बसंत पंचमी पर पट्टी पूजन क्या होता है? ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती का पर्व बसंत पंचमी पर इस बार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। हिंदू रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से विद्या आरंभ के लिए यह दिन सबसे शुभ माना गया है। यही वजह है कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हर घर में छोटे बच्चों का पट्टी पूजन भी इसी महत्वपूर्ण पर्व पर पूरे विधि विधान के साथ करवाया जाता है। सरस्वती पूजन के लिए बसंत पंचमी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षरारंभ मुहूर्त में पट्टी पूजा कराई जाती है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर की जाने वाली पट्टी पूजा में बच्चों को 3 शब्द पट्टी यानी स्लेट पर लिखवाए जाते हैं। सरस्वती पूजन के लिए यह 3 शब्द कुछ इस प्रकार हैं। ओम नमो सिद्धम। इसके साथ साथ ही माँ सरस्वती की पूजा के लिए एक कलश पर आम के पत्ते, आम की मंजरी और गुड़ और घी को पात्रों में रखकर माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से विद्या की दायिनी माँ सरस्वती बच्चों को सद्बुद्धि देती है। बसंत पंचमी पर विद्यारंभ की रस्म बच्चों की आयु के अनुसार निभानी चाहिए। सिर्फ 5 से 6 साल के बच्चों और इस उम्र के बीच के बच्चों से ही बसंत पंचमी पर पट्टी पूजन करवाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले बालक की आंखों की पुतलियां और हाथों की उंगलियों में दुर्बलता रहती है, जिससे वह लिखने और आंखों से देखने दोनों में ही कमजोर माने जाते हैं। इसलिए 5 साल के बच्चों का ही बसंत पंचमी पर पट्टी पूजन करना चाहिए, क्योंकि 5 साल की उम्र में वह पूरी तरह परिपक्व और उनकी आंखों की पुतलियां ठहरने और उनके हाथों की उंगलियों में लिखने की शक्ति आ जाती है। बसंत पंचमी पर सर्वश्रेष्ठ पूजा का मुहूर्त 14 फरवरी बसंत पंचमी पर इस बार विद्या आरंभ का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त पंचमी बुधवार को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक लाभ अमृत की घड़ी और 10:30 बजे से 12 बजे तक ही विद्या आरंभ यानी सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त है। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें सब कुछ मूक नजर आया, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, तो एक महान ज्योतिपुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पर बहुत ज़्यादा तेज था। यह देवी थी माँ सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं। ये सभी लोग बस चल रहे हैं, उसमें आपसी संवाद नहीं है। ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपको अपनी वीणा से उन्हें ध्वनि प्रदान करनी होगी, ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज़ प्रदान की। माँ सरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे ज्ञान मांगते हैं। इसके अलावा माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है। श्रृंगार की बारीकी वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।